आज जिले भर में किसानों और संयुक्त कर्मचारी संघ व अन्य 11 संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन 28 व 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का किया गया था। सभी कर्मचारियों द्वारा आह्वान और निजी वाहन संचालक सवारियों को लाते व ले जाते आए नजर। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पेंशन बंद करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, हरियाणा सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, मोदी खोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, रोडवेज को बेचना बंद करो बंद करो बंद करो, निजीकरण नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, धक्का-मुक्की नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हर चार जुल्म की टक्कर में जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रोडवेज के साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रोडवेज का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मामला है? राष्ट्रव्यापी हड़ताल रखी गई है रोडवेज कर्मचारियों और सभी कर्मचारियों के द्वारा, क्या मामला है जी पूरा? ये आज पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे भारत के अंदर तमाम मजदूर से लेकर के कर्मचारी, चाहे बैंक का, चाहे बंदरगाह का, चाहे हवाई जहाज का हो जी, आज चाहे हरियाणा रोडवेज का हो जी, आज चाहे भवन निर्माण का मजदूर हो, चाहे रिक्शा वाला हो, आज तमाम के तमाम लोग सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण आज सड़कों पर है जी। आज तमाम विभागों का निजीकरण करने पर सरकार तुल हुई है। आज चाहे रेलवे का हो, चाहे हवाई जहाज का हो, चाहे बंदरगाह का हो, बीजेपी की सरकार ने पूर्ण रूप से सारे विभागों को बेचने का काम शुरू किया हुआ है। आज उसको लेकर के आज लगातार पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगार लोग हैं वो लाइनों में खड़े हैं। आज से मिलिट्री के अंदर हो जो नौजवान साथी है, कम से कम 1.5 लाख पोस्टें खाली है। आज बीजेपी की सरकार मिलिट्री के अंदर भी वो 1.5 लाख पोस्टें खत्म करना चाहती है। हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं जिन बच्चों के पेपर नहीं है, जो मिलिट्री के अंदर उनके पेपर हो, और जो हरियाणा सरकार ने भी जो भर्ती स्थगित की है उनकी दोबारा भर्ती करके नौजवान जो साथी बेरोजगार उनको रोजगार दिया जाए, और तमाम जितने भी विभाग है उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए, और हरियाणा रोडवेज के अंदर कम से कम 15,000 बसें शामिल हो ताकि आने वाले समय में 80,000 बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। प्रधान जी, अगर स्पष्टीकरण की बात करूं तो 7 साल से बीजेपी सरकार है, उससे पहले अन्य भी सरकारें रही है हरियाणा में, और अन्य सरकारों के दौरान भी आपका जो धरना प्रदर्शन है वो जारी रहा है। तो बीजेपी ही सरकार क्यों, क्या बाकी सरकारें रोडवेज के लिए सही है? इससे पहले जितनी भी चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार आई, चाहे भजन लाल की आई हो, चाहे हुड्डा की कांग्रेस की सरकार आई हो, जब भी हमने हड़ताल करी है तो ट्रेड यूनियन से आगे मुख्यमंत्री ने बातचीत करके कर्मचारियों का समाधान किया, उसका निदान किया है, और जो कर्मचारियों की जायज मांग और मुद्दे थे उनकी बातों को मान्या है। परंतु ये बीजेपी की सरकार लगातार, आपने देखा भी होगा, जो अड़ियल पड़ा इतना है कि जो आंगनबाड़ी की जो हमारी महिलाएं हैं लगभग वो आज 6 महीने से आंदोलन के ऊपर है, जबकि ये घोषणा की थी कि इनका न्यूनतम वेतन मानिए 15,000 रुपये दिया जाएगा, परंतु वो सरकार ने 1 भी रुपया उनका नहीं बढ़ावा, लगातार आंदोलन पे। इसी प्रकार आपने देखा होगा जो कोरोना की आड़ में लेकर के किसानों को काले 3 कानून लेकर के सरकार, बीजेपी की सरकार बीच में आई, और लगातार किसानों ने लगभग 1 साल तक आंदोलन किया, उसके बाद सरकार ने झुकना पड़ा। ये हमारे कहने का मतलब ये सरकार जो ट्रेड यूनियन के नेता है, जो किसान नेता, उनसे बात न करके हुए अपने आप उनका फैसला लेती है, जनता की मांग किसी प्रकार की सुनाई नहीं करती। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रधान शिव कुमार चौरान, फतेहबाद डिपो, संजा मोर्चा। क्या कहना चाहोगे जी? हड़ताल जारी है आपकी, अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानेगी तो क्या आपके द्वारा आगे का रहेगा? मांगे ना मानी सरकार ने, हमारा संजा मोर्चा है, संजा मोर्चा फैसला लेगा। अगर सरकार ना मानी, हो सकता है इसलिए अनिश्चित काल कर सकते हैं हड़ताल की। क्या नाम है जी आप? जगदीश चंद्र। क्या पद है जी? इंटर यूनियन का चेयरमैन। उठा था और उस आंदोलन में आप सबने साथ दिया। राष्ट्रव्यापी हड़ताल रही जी 28 और 29 को, क्या कार्यक्रम रहेगा आपका?
राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो 28 और 29 तारीख की है वो कोई पहली हड़ताल नहीं है। जब से ये सरकार अडधर्मिता लगातार कर रही है, पूरे समाज के मतलब मजदूर वर्ग से लेके कर्मचारी, व्यापारी, महिला, दलित, मतलब जातिगत जो सभी पहलू हैं उनके ऊपर लगातार कुठाराघात कर रही है। तो ये पूरे जो हमारा राष्ट्रीय लेवल की 22वीं हड़ताल है और ये पहली हड़ताल नहीं है। इससे पूर्ववर्ती सरकारों के विरुद्ध भी हड़ताल थी और ये जो वर्तमान सरकार है ये बिल्कुल पहले की सरकारों की अपेक्षा ज़्यादा तानाशाही रवैया अपना रही है। तो इसके विरुद्ध ये कर्मचारियों ने बिगुल बुझाया है। सभी अकेले कर्मचारी नहीं, उसमें हमारे किसान भी हैं, मजदूर भी हैं और विभिन्न जो 11 ट्रेड यूनियनें हैं सभी के सभी इसमें तय दिल से शामिल हैं। और इसका कार्यक्रम ये है कि हमने पूरे फतेहाबाद के जो हमारे 6 के 6 ब्लॉक हैं, प्रत्येक ब्लॉक के ऊपर आज का प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। जैसा कि आप देख रहे हो पीछे हमारे साथी सभी विभागों से यहाँ आए हुए हैं और आंगनवाड़ी वर्कर जो हमारी हैं, आशा वर्कर जो हैं या और जो हमारे किसान साथी हैं वो भी हमारे बीच में इस कार्यक्रम में पहुँचे हुए हैं। और इस हड़ताल का जो मेन एजेंडा है वो है कि आम आदमी किस तरह से भरपेट रोटी खा सके। हमारे अगर हरियाणा की अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ 3 करोड़ के करीब आबादी है और इतनी आबादी केरल की है और केरल में आज की डेट में 12 लाख पक्के कर्मचारी हैं और हरियाणा में अगर हम निगाह मार के देखें तो 4.5 लाख कर्मचारी हैं सारे ही। उसमें से 1,62,000 जो कर्मचारी है वो कच्चा है, वो डेली वेजेस पे है। और इस सरकार ने एक बहुत ही बेहतरीन तरीका निकाला है। मतलब क्या कह रही है कि हमने ठेकेदारी प्रथा बंद कर दी है। एक्चुअल में बंद क्या कर दिया है, इन्होंने परमानेंट कच्चे लगाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम खोल दिया है। और वो हरियाणा कौशल रोजगार जो निगम है वो वास्तव में हमारे जो बेरोजगार साथी हैं उनके साथ बिल्कुल अन्याय है और सर्व कर्मचारी संघ इस तरह के अन्याय को कतई सहन नहीं करेगा। और उसके साथ साथ जो हमारे साथी 2006 के बाद में हरियाणा में लगे हुए हैं उनकी ये हमारी जो खट्टर सरकार है वो क्या कह रही है कि पुरानी पेंशन जो है वो गलत है, नई पेंशन बहुत अच्छी है। तो उन्हें को समझाने वाला हो कि अगर ये इतनी अच्छी है तो आप अपनी क्यों नहीं लागू कर लेते। हमारे लिए बिल्कुल कतई अच्छी नहीं है। सर्व कर्मचारी संघ और अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ इस पुरानी जो पेंशन है उसको बहाल कराने के लिए बिल्कुल प्रयासरत है और जब तक ये बहाल नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेंगे। और उसके अलावा अगर हम बात कर ले हमारे यहाँ बिजली बोर्ड की, हमारे यहाँ जो रोडवेज है उसको बेच रही है, हमारे यहाँ जो क्लरिकल साथी हैं 35,400 का ग्रेड के लिए वो बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और सर्व कर्मचारी उनकी इस मांग का भी बिल्कुल पूर्व तय दिल से उनका समर्थन करता है। तो ये हड़ताल जो है बड़ी सफल हड़ताल है। इसमें पूरे भारत के अंदर 22 करोड़ से 25 करोड़ तक लोगों के भाग लेने की पूरी संभावना है और इस सरकार को हम नकेल डाल के रहेंगे। तानाशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है। ये इस मंच से हम सरकार को कहना चाहते हैं। क्या नाम और क्या पद है जी आप? मेरा नाम सुरजीत दुसाद है। मैं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का जिला प्रधान हूँ और सर्व कर्मचारी संघ का जिला सचिव हूँ। मेरे साथ साथी राजपाल जी हैं, ये हमारे सर्व कर्मचारी संघ के ब्लॉक के प्रधान हैं और साथी पूर्ण जी हैं, ये हमारे जो हिमसा की यूनियन है उसके जिला के प्रधान हैं। क्या होगे जी 28 और 29 मार्च की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल जी, हम आपको ये कहना चाहेंगे कि 28 और 29 की ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, ये केवल कुछ मुद्दों को लेके नहीं है। ये जो सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। आप पिछले 6 महीने से आंदोलन पर बैठे हो, हाँ जी। क्या लगता है आपकी मांगे सरकार मानेगी और क्यों नहीं मान रही? देखो जी, पिछले 8 दिसंबर से हमारी आंगनवाड़ी वर्कर एनएल पर इस पे हड़ताल के ऊपर बैठी हुई है, लेकिन ये जो सरकार है ये कोई भी समस्या का समाधान करने की बजाय हमारे ऊपर दमनकारी नीति अपना रही है। एक तानाशाही रवैया हमारे खिलाफ जो अपना रही है और कोई भी रास्ता नहीं निकाल रही। पिछले 4 महीनों से हम अपनी हड़ताल पे बैठे हैं और कोई भी हमारी नई मांग नहीं है। हम उन्हीं मांग मुद्दों को लेकर हड़ताल पे बैठे हुए हैं जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री ने जो 2018 में हमारी मांगों को माना था। तो उन्होंने विधानसभा में ये घोषणा की थी कि वो हमारे को श्रमिक और अर्धकुशल का और कुशल का दर्जा देंगे और जो मोदी सरकार ने 1500 750 रुपये लागू किए थे वो हमारे को देंगे। लेकिन ये अपने ही वादों से सरकार पीछे है, हट रही है। तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक ये सरकार हमारी मांग मानती नहीं है हम अपने आंदोलन को जारी रखेंगे और इसी तरह से सरकार को झुकना पड़ेगा। हमारी जो टर्मिनेट बहनें हुई हैं उनको बहाल करना पड़ेगा, तभी हम अपने आंदोलन को खत्म करेंगे। क्या नाम और क्या पद है जी? मेरा नाम सुदेश रानी है और मैं जिला उप प्रधान हूँ। सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो जिंदाबाद।
मोर्चा जिंदाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार हो बर्बाद हरियाणा सरकार हो निजीकरण पर रोक लगाओ, निजीकरण पर रोक लगाओ।